नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूमकला में रामेश्वर जाट नाम का एक किसान रहता था। घर में कई गायें बंधी हुई थी और खेती बाड़ी भी काफ़ी अच्छी थी। इसलिए रामेश्वर जाट का नाम गांव के अच्छे जमींदारों में गिना जाता था। रामेश्वर जाट का एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम धनी था, मगर प्यार से घर में सब लोग उसे धन्ना बुलाते थे। धन्ना बहुत ही भोला भाला और मासूम सा बच्चा था। रामेश्वर जाट के एक कुलगुरु भी थे जिनका नाम पंडित विलोचन जी था। वे अक्सर रामेश्वर जाट के घर पर आया जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, पंडित विलोचन जी किसी लंबी यात्रा से वापस लौट रहे थे। लौटते लौटते उनको शाम हो गई थी। अभी उनका गांव बहुत दूर था और रामेश्वर जाट का गांव बीच में पड़ता था। इसलिए पंडित विलोचन जी रात को रुकने के विचार से रामेश्वर जाट के घर पर आ गए। धन्ना के पिता रामेश्वर जाट ने पंडित विलोचन जी का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। पंडित विलोचन जी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उनका नित्य नियम था कि वे सुबह उठकर पहले स्नान करते और स्नान करने के बाद वे हमेशा शालिग्राम की पूजा अर्चना करके पहले उनको भोग लगाते थे, बाद में कुछ खाते पीते थे। इसलिए पंडित विलोचन जी जहाँ भी जाते हमेशा शालिग्राम को अपनी झोली में डालकर ले जाते थे। यहाँ पर भी जब पंडित विलोचन जी सुबह सोकर उठे तो अपने नित्य नियम के अनुसार पहले स्वयं स्नान करके आए, फिर अपने शालिग्राम को अपनी झोली से निकालकर स्नान करवाया और एक साफ सुथरा आसन बिछाकर शालिग्राम जी को उस पर विराजमान कर दिया। फिर उनके सामने जो धन्ना की माँ ने भोजन परोसा था, पंडित विलोचन जी ने उसी में से शालिग्राम को भोग लगाया और बचा हुआ भोजन खुद ने खा लिया। बालक धन्ना पंडित विलोचन जी की इन सब बातों को बड़े ध्यान से देख रहा था। अगले दिन जब पंडित विलोचन जी अपने घर को चलने लगे तो बालक धन्ना रोने लगा और पंडित विलोचन जी से जिद करने लगा कि ऐसे ही शालिग्राम वो धन्ना को भी लाकर दे दें, तभी वह उन्हें अपने घर से जाने देगा। बहुत समझाने पर भी जब बालक धन्ना नहीं माना तो पंडित विलोचन जी उसे बहकाने के लिए गांव के बाहर तक गए और ऐसा ही एक काला पत्थर उठाकर ले आए और धन्ना को यह पत्थर देते हुए बोले कि तुम ठाकुर जी को रख तो रहे हो, मगर क्या तुम मेरी तरह इनकी पूजा और सेवा सही से कर भी पाओगे? बालक धन्ना वह पत्थर लेकर खुश हो गया और पंडित विलोचन जी से बोला कि मैं बिल्कुल आप ही की तरह इनकी पूजा किया करूँगा। पंडित विलोचन जी अपने घर को चले गए। अब तो बालक धन्ना ने यह नियम बना लिया कि सुबह उठते ही वह सबसे पहले स्नान करता, फिर उस पत्थर को पूरी श्रद्धा भाव से स्नान कराकर उन्हें साफ सुथरे आसन पर विराजमान करता और घर में जो कुछ धन्ना की माँ खाना बनाती, सबसे पहले धन्ना शालिग्राम भगवान को भोग लगाता, बाद में खुद खाता था। उसे देखकर धन्ना के माता पिता और पास पड़ोसी बहुत हंसते थे कि यह बालक तो पागल हो गया है। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को ही बालक धन्ना शालिग्राम समझ बैठा है। धन्ना जब स्कूल जाता तो पंडित विलोचन जी की तरह अपने शालिग्राम को भी बस्ते में डालकर ले जाता था। खेतों में गाय चराने जाता तो अपनी झोली में डालकर ले जाता था और जो कुछ भी धन्ना की माँ खाने के लिए देती थी, पहले धन्ना उसमें से अपने ठाकुर जी को भोग लगाता, बाद में खुद खाता था। अब कई साल बीत गए, धन्ना ने अपना नियम नहीं छोड़ा। धन्ना के माता पिता भी उसे डांटने लगे और अगड़ पड़ोसी भी उसे ताना मारने लगे कि देखो जाटों के घर में पंडित पैदा हो गया है। तब धन्ना के पिता गुस्से में बोले कि पंडित विलोचन जी ने इसको बहकाने के लिए एक पत्थर क्या लाकर दे दिया। ये उस पत्थर को ही भगवान समझकर दिन रात इस पत्थर के पीछे ही पागल रहता है। धन्ना ने जब ऐसे वचन अपने पिता के मुंह से सुने तो उसे बहुत बुरा लगा
अगले दिन जब धन्ना गाय चराने जंगल में गया तो उसके पिता रामेश्वर जाट की कही हुई बातें धन्ना के दिमाग में बार बार घूम रही थी। धन्ना बस यही सोचे जा रहा था कि क्या सच में मैं एक पत्थर को भगवान मानकर इतने सालों से पूज रहा हूँ। यह सोच सोचकर धन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसन बिछाया और अपने ठाकुर जी को आसन पर बैठाया जैसे वह हमेशा किया करता था। फिर धन्ना ने अपनी रोटियां निकाली और ठाकुर जी को बाजरे की रोटी और गुड़ का भोग लगाया। आज धन्ना ने जिद ठान ली थी कि ठाकुर जी आकर अगर खाना स्वयं नहीं खाएंगे तो धन्ना भी नहीं खाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। धन्ना ठाकुर जी के सामने रोटियां रखकर घंटों बैठा रहा, रोता रहा और ठाकुर जी को बुलाता रहा, मगर ठाकुर जी नहीं आए। तो धन्ना ने निराश होकर सारी रोटियां अपनी गायों को खिला दी। और जब शाम हुई तो धन्ना भूखे पेट ही अपनी गायों को लेकर घर को आ गया। शाम को जब धन्ना की माँ ने धन्ना को भोजन परोसा तो पेट दर्द का बहाना बनाकर धन्ना भूखा ही सो गया। अगले दिन फिर धन्ना ने खेत पर जाकर वैसा ही किया। अगले दिन भी धन्ना भूखे पेट ही सो गया और तीसरे दिन धन्ना ने फिर यही नियम दोहराया और ठाकुर जी से कह दिया, मैं मानता हूँ ठाकुर जी कि सब लोग तुम्हें पूजते हैं और तरह तरह के मिष्ठान और पकवान का भोग भी लगाते हैं और मंदिर में बैठकर तो तुम जरूर 56 भोग ही खाते होगे, मगर मेरे पास तो ये गुड़ और बाजरे की रोटी है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो थोड़ी सी खा लो, मगर एक बार आकर मुझे विश्वास दिला दो कि मैं पत्थर को नहीं पूज रहा, तुम सच में मेरे ठाकुर जी हो। अपने भक्त के मुंह से ऐसे करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और वह तुरंत ही धन्ना के सामने प्रकट हो गए और धन्ना से बोले, लाओ धन्ना, मुझे बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर जी को अपने सामने खड़ा देखकर धन्ना की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने जल्दी से ठाकुर जी को रोटियां परोस दी। धन्ना की माँ धन्ना को 4 रोटियां दिया करती थी। देखते ही देखते ठाकुर जी 3 रोटियां खा गए। जब चौथी रोटी उठाने लगे तो धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बस करो ठाकुर जी, अब क्या सारी ही रोटियां खा जाओगे? जरा मेरे बारे में भी तो सोचो, तुम्हारे कारण मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, ये 1 रोटी मुझे खा लेने दो। ठाकुर जी भोले भगत की बातें सुनकर हंसने लगे। अब तो ठाकुर जी रोज धन्ना के पास जंगल में रोटियां खाने आने लगे। जब काफ़ी टाइम बीत गया, धन्ना जवान हो गया। अब घर की जिम्मेवारी लेने की बजाय धर्म कर्म में ज़्यादा डूबा रहने लगा। खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा, साधु संतों की सेवा करने लगा। घर पर यदि कोई संत भिक्षा मांगने आता तो धन्ना उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देता था। धन्ना की इस बात से उसके माता पिता दोनों ही परेशान रहने लगे कि अगर धन्ना को हम घर की जिम्मेवारी सौंप देंगे तो यह तो सारा धन साधु संतों की सेवा में ही लुटा देगा। धन्ना के माता पिता धन्ना को बहुत समझाते, मगर उनकी सारी बातें धन्ना के सर से ऊपर होकर चली जाती। जब धन्ना के पिता को ऐसा लगा कि धन्ना को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे सख्ती से काम लेना चाहिए। उन्होंने धन्ना को गुस्से में कहा कि तुम्हें साधु संतों से इतना प्यार है तो जंगल में अपनी झोंपड़ी डाल लो और तुम भी वहीं रहो और अपने साधु संतों को भी वहीं बुलाकर जिमाने लगो। थोड़े दिन अपने हाथों से रसोई बनाकर खिलाओगे तो सारा भक्ति भाव बाहर निकल जाएगा। धन्ना ने बिल्कुल वैसा ही किया। धन्ना अपने खेत पर एक झोंपड़ी डालकर रहने लगा। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि धन्ना बहुत सालों से मेरी पूजा पाठ करता आ रहा है, मुझे एक बार धन्ना की परीक्षा लेनी चाहिए। ठाकुर जी ने एक साधु का भेष बनाया और अपने साथ 10-12 चेले इकट्ठे कर लिए और भजन करते हुए धन्ना के खेतों के पास से गुजरे। धन्ना उन्हें देखकर दौड़ कर गया और साधुओं को अपनी झोपड़ी में ले आया। उन्हें झोपड़ी में ठहराकर धन्ना वापस अपने घर गया और जो अनाज की बोरियां उसके पिता ने खेतों में बीज बोने के लिए रखी थी
धन्ना ने चोरी से एक बोरी निकाल ली और बनिए के नौकर की मदद से वह उस बोरी को बनिए की दुकान पर ले गया और उसका सारा अनाज बेचकर उन साधुओं के खाने का सामान खरीद लिया और उस अनाज की बोरी में मिट्टी भरकर उसका मुंह सीलकर बाकी बोरियों के बीच में छुपाकर रख दिया। धन्ना ने गेहूं बेचकर जो सामान खरीदा था उस सामान को लेकर वह अपने खेतों पर आया और उसने उन साधुओं के लिए भोजन बनाया। सामान खरीदने के बाद जो पैसे धन्ना के पास बचे थे, धन्ना ने खाना खिलाने के बाद दक्षिणा के तौर पर उन साधुओं को दिए और उन्हें हाथ जोड़कर विदा किया। अब फसल बोने का समय आया तो धन्ना के पिता ने धन्ना को खेत जोत कर दे दिया और कहा कि धन्ना वह अनाज की बोरी गोदाम से निकाल कर ले आओ और खेतों में बीज बोकर आओ। धन्ना ने हाँ में सिर हिला दिया और रेत से भरी बोरी सर पर लादकर खेतों पर ले गया। धन्ना उस रेत को खेतों में इस तरह बखेरने लगा जिससे उस पर किसी को कोई शक न हो कि वह खेत में अनाज की जगह रेत बिखेर रहा है, और अपने ठाकुर जी से विनती कर रहा था, हे ठाकुर जी बचा लेना, ये रेत बिखेरते मुझे कोई देख न ले। धन्ना अपने ठाकुर जी का नाम लेता और रेत भरी मुट्ठी खेतों में बिखेर देता। जब सारी बोरी खाली हो गई तो धन्ना बड़ा खुश हुआ कि उसे रेत बिखेरते हुए किसी ने नहीं देखा। अब धन्ना मन ही मन खुश रहने लगा। खेत में रेत बिखेरी है, ना तो कुछ उगेगा और ना ही मुझे खेती बाड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं आराम से पूरा साल बैठकर ठाकुर जी की सेवा करूँगा। धन्ना जब गायों को बांधने के लिए घर पर जाता तो धन्ना के पिता पूछ लेते कि फसल उगने लगी है कि नहीं। धन्ना अपने पिता को ऐसे ही झूठ मूठ कह देता कि इस बार तो बढ़िया फसल होती दिख रही है। जितने बीज बोए थे ऐसा लगता है सारे ही उगाए हैं। एक दिन धन्ना के पिताजी खुद ही खेतों पर फसल देखने पहुंच गए और फसल को देखकर बड़े खुश हुए। खेत में गेहूं की फसल अच्छे से लहरा रही थी। धन्ना के पिताजी ने सोचा कि धन्ना ने अच्छे से बीज बोए हैं। मैंने अच्छा ही किया कि खेतों पर उसके लिए झोंपड़ी डाल दी। कम से कम उसको अकल तो आ गई। धीरे धीरे ऐसे ही समझ जाएगा। उस दिन जब शाम को धन्ना गायों को बांधने घर गया तो उसके पिता ने प्यार से धन्ना को गले से लगा लिया और बोले, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, खेती बाड़ी का काम अच्छे से करने लगा है। धन्ना की माँ को बताने लगे, धन्ना ने जो गेहूं बोए थे बड़े अच्छे से फसल लहरा रही है। धन्ना को पिता की बातों से लग रहा था कि जरूर उस बनिए के नौकर ने बता दिया है कि मैंने गेहूं बेच दिए थे और बदले में बोरी में रेत भर कर रख दिया था। धन्ना ने सोचा, अगर मैं थोड़ी देर और घर पर रुका तो पिताजी के डंडे भी खाने पड़ेंगे। वह चकमा देकर खेतों पर चला आया और उसी खेत पर पहुंचा जहां उसने रेत बिखेरी थी। धन्ना ने जब खेत में गेहूं की फसल लहराती देखी तो इस चमत्कार को देखकर धन्ना की आंखों में आंसू भर आए। धन्ना उसी वक्त अपने घर को लौट आया और घर पर आकर अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी कि किस प्रकार वह खेतों में रेत बिखेर कर आया था। और जब गेहूं की फसल को काटकर उस अनाज को घर पर लाया गया तो उसमें 4 बोरा अनाज ज़्यादा निकला। धन्ना के माता पिता ने भी ठाकुर जी के इस चमत्कार को मान लिया और धन्ना को साधु संतों को भोजन इत्यादि कराने की अनुमति दे दी और खुद भी धार्मिक कार्यों में शामिल होने लगे। उन्होंने धन्ना को वचन दिया कि अब वह चाहे जितना भी दान पुण्य करे, कितना भी साधु संतों को भोजन कराए, वे कभी धन्ना पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। देखते ही देखते धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गया। आज भी धनी लोगों को धन्ना सेठ का दर्जा दिया जाता है और आज भी ज़्यादा दान पुण्य करने वालों को धन्ना सेठ बोला जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको धन्ना सेठ की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी हुई भक्तिपूर्ण कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। धन्यवाद।